हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम अपने पॉलिटिकल साइंस का लास्ट चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी करेंगे। बच्चे, क्लास 9th और क्लास 10th में हमने डेमोक्रेसी के कंसेप्चुअल जो भी चीजें थी उसको पढ़ लिया है, यानी कि डेमोक्रेसी के जो भी प्रिंसिपल्स थे हमने उसको रीड कर लिया। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि जो ये प्रिंसिपल्स डेमोक्रेसी ने एस्टैब्लिश किए हैं, क्या वो प्रैक्टिस में आने के बाद हमारी सोसाइटी को चेंज कर पा रहे हैं, या उन्होंने हमारी सोसाइटी को नेगेटिव फॉर्म में या पॉजिटिव फॉर्म में इफेक्ट किया है। इसके बारे में हमारा ये लास्ट चैप्टर क्या बता रहा है कि जो डेमोक्रेसी है उसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, बट बहुत सारे वीकनेसेस भी हैं। तो हम क्लास 9th में इसके बारे में पढ़ के आए थे कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है? गवर्नमेंट का एक फॉर्म है जिसमें कि जो हमारे रूलर्स होते हैं, जो हमारे रूलर्स होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्टेड बाय द पीपल होते हैं, यानी कि रूल ऑफ पीपल्स। ठीक है, यानी कि इसमें जो प्रायोरिटी पर जिसके पास सबसे ज्यादा राइट होती है, जिसके पास पावर का कंसंट्रेशन होता है, वो कौन होता है? हमारे सिटीजन्स होते हैं, हमारे पीपल होते हैं। अगर हम कहें कि हम डेमोक्रेसी को अदर फॉर्म्स जैसे कि डिक्टेटरशिप हो गया, जैसे कि मोनार्की हो गया, उससे क्यों बेटर मानते हैं, क्या रीजन है कि हम डेमोक्रेसी को प्रेफर करते हैं उनके ऊपर? ठीक है, तो हमारा एक जो पहला रीजन है डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करने का, वो है प्रमोट इक्वलिटी अमंग सिटीजन्स। ये क्या करता है? डेमोक्रेसी इक्वलिटी को स्टैब्लिश करता है कि सभी जो सिटीजन्स हैं उस कंट्री में वो क्या रहे? इक्वल रहे। जैसे कि हमारे अगर इंडियन डेमोक्रेसी की बात करें तो हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया गया है, आर्टिकल 15, जो कहता है कि किसी भी बेस पर रिलीजन के, कास्ट के, जेंडर के, बर्थ प्लेस के और रेस के, इसके ऊपर आप पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा और सभी जो पीपल्स हैं, वो सिटीजन्स हैं, वो क्या है? इक्वल है। तो पहली चीज ये है। दूसरी, इनहांस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि जो हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो हमारी डिग्निटी होती है इंडिविजुअल की, उसे इनहांस करता है, उसे बढ़ाने का प्रयास करता है कौन? डेमोक्रेसी। तीसरा बच्चे, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी में जो भी डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होता है, जो प्रोसीजर को अडॉप्ट किया जाता है, वो क्या? नेगोशिएशन पे काम किया जाता है, डिस्कशन पे काम किया जाता है। और जहां पर जिस डिसीजन पर हम डिस्कशन करते हैं, नेगोशिएशन के प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हैं, वहां पर जो डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी है वो क्या होगी? ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। वो जो डिसीजंस बनाए जाएंगे वो क्या होंगे? इफेक्टिव होंगे। दूसरी प्रोवाइड्स मेथड्स ऑफ रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर मैं एग्जांपल इसके लिए दूं आपको, तो इंडियन डाइवर्सिटी का दे सकता हूं। यहां पर इंडियन डेमोक्रेटिक जो कंट्री है वो बहुत सारी डाइवर्सिटी को अपने अंदर समाये हुए है। क्यों समाये हुए है? क्योंकि प्रोवाइड मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। जो भी इन डाइवर्स ग्रुप्स के बीच अगर कोई कंफ्लिक्ट होता है तो डेमोक्रेसी हमें एक वे प्रोवाइड करती है, एक मेथड प्रोवाइड करती है, जिससे कि वो कंफ्लिक्ट्स क्या है? कम हो जाते हैं। हमने डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग का कंसेप्ट देखा था, जिससे कि जो कंफ्लिक्ट की पॉसिबिलिटीज है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अगला बच्चे, अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। डेमोक्रेसी में जो भी आप मिस्टेक कर रहे हैं, जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या जो लॉ मेकिंग का प्रोसीजर है, उसमें अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसमें हमें रूम यानी कि एक स्पेस मिलता है जिसमें हम अपनी मिस्टेक्स को क्या कर सकते हैं? करेक्ट कर सकते हैं, उन्हें सही कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पॉइंट्स हैं, ये हमें प्रायोरिटी पे रखने के लिए मजबूर करते हैं कि हम डेमोक्रेसी को क्या करें? अडॉप्ट करें। अगर हम डिक्टेटरशिप और मोनार्की में देखें तो वहां पर ये कंसेप्ट, वहां पर ये प्रिंसिपल्स क्या नहीं होते, हमें देखने को नहीं मिलते। अगर हम बात करें बच्चे कि आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, जो प्रिंसिपल्स हैं वो तो हमने देख लिए। क्या ये प्रिंसिपल्स ने हमारी सोसाइटी को चेंज किया है? क्या सारे लोग ये मानते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो सही है, या जो डेमोक्रेसी है उसने सभी प्रॉब्लम्स को हल कर दिया है? तो इसका जवाब होगा नहीं। अगर मैं बात करूं कि हमारे यहां पर कुछ ही लोग हैं जो डेमोक्रेसी को प्रेफर करते हैं, उन्हें मानते हैं,
बट बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो डेमोक्रेसी को अच्छा नहीं मानते, क्योंकि वो बोलते हैं कि ये प्रिंसिपल्स में तो बहुत अच्छी है, बट प्रैक्टिस में आने के बाद इसका जो इफेक्ट पड़ता है सोसाइटी पर वो इतना नहीं पड़ता। तो हम कौन से पॉइंट्स पे देखें या कौन से पॉइंट्स पे हम अपने डेमोक्रेसी को एग्जामिन करें कि जो डेमोक्रेसी है वो अदर फॉर्म से सही है या नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी तो गवर्नमेंट का एक फॉर्म ही है। उसके बाद बहुत सारी चीजों को देखना भी पड़ेगा कि उस कंट्री की सोशल कंडीशन कैसे है, पॉलिटिकल कंडीशंस कैसे है, या अदर जो कंडीशंस हैं उस सोसाइटी में बन रही वो कैसी है। फिर भी हम डेमोक्रेसी को कुछ पॉइंट्स पर देखते हैं कि जो डेमोक्रेसी है उसके क्या आउटकम्स आ रहे हैं और क्यों वो बेटर है मोनार्की से, डिक्टेटरशिप से या मिलिट्री रूल से। तो इसके पीछे हमारा जो पहला पॉइंट है वो है अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। कि जो डेमोक्रेसी हमारा फॉर्म है गवर्नमेंट का, वो हमें कैसी गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है? अकाउंटेबल, जो कि अपने सिटीजन्स के प्रति क्या होती है? जवाबदेह होती है, अकाउंटेबल होती है। रिस्पॉन्सिव, यानी कि अपने जो सिटीजन्स हैं उनकी नीड्स को, उनकी विशेष को देखती है और उसके लिए क्या रहती है? रिस्पॉन्सिव रहती है, उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। और अगला देखें, लेजिटिमेट गवर्नमेंट। एक तरीके से अगर डेमोक्रेसी की डेफिनेशन देखें तो यहां पर क्या होता है? डेमोक्रेसी में पीपल्स क्या करते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, तो एक लेजिटिमेसी प्रोवाइड करते हैं और इसीलिए हम डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? लेजिटिमेट गवर्नमेंट कहते हैं। बट यहां पर एक चीज और भी है बच्चे, यहां डेमोक्रेसी हमें एक चीज प्रोवाइड करती है कि जो ट्रांसपेरेंसी, एक वर्ड आता है यहां पर ट्रांसपेरेंसी। वैसे होता क्या है? ट्रांसपेरेंसी होता है कि जब पर्सन के पास, एक सिटीजन के पास एक राइट हो कि वो गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए डिसीजंस को एग्जामिन कर सकता हो कि जो लिया गया डिसीजन है उसका जो प्रोसीजर है वो सही है या गलत। ये राइट को हम क्या बोलते हैं? इसको किस नाम से जानते हैं? ट्रांसपेरेंसी। तो डेमोक्रेसी हमें क्या प्रोवाइड करती है? ट्रांसपेरेंसी। तो इसके साथ साथ एक सवाल उठता है, अब डेमोक्रेसी अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट तो प्रोवाइड करती है, बट यहां कुछ सवाल उठता है कि इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट? क्या सक्षम है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? कुछ लोग मानते हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो एफिशिएंट नहीं है, सक्षम नहीं है अच्छे से रूल करने में। क्यों? क्योंकि अगर हम मिलिट्री रूल में देखें, अगर हम डिक्टेटरशिप में देखें या हम मोनार्की में देखें तो वहां पर हमें क्या मिलता है? हमें क्विक डिसीजंस मिलते हैं, क्विक इंप्लीमेशन मिलता है, यानी कि वहां पर कंसल्टेशन और नेगोशिएशन पर काम नहीं किया जाता। सीधा एक पर्सन ने क्या किया? रूल कोई डिसीजन लिया और उसको इंप्लीमेंट कर दिया, यानी कि टाइम जो है वो क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा कम लग रहा है, जिसलिए उसको कई लोग मानते हैं कि वो क्या है? मोर इफेक्टिव है डेमोक्रेसी से। बट अगर बात करें डेमोक्रेसी की तो यहां पर क्या है? डेमोक्रेसी बेस्ड है कंसल्टेशन और नेगोशिएशन पर। सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसकी बात है। और ये सारे का सारा जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये हमारे डिसीजन की क्वालिटी को सुधारने का ट्राई करता है, इंप्रूव करने का ट्राई करता है, जिससे हम नहीं कह सकते कि यह क्या है? लेस इफेक्टिव है। जो इसके डिसीजंस हैं वो बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पर क्या होते हैं? एक्सेप्टेबल होते हैं सिटीजन्स के द्वारा, बट अदर फॉर्म्स में ऐसा हम कुछ नहीं देखते। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारी डेमोक्रेसी है वो क्या है? लेस इफेक्टिव है दूसरे गवर्नमेंट के सिस्टम से। ये हो गया। उसके बाद बच्चे हमारे पास अदर साइड्स भी है जिसके ऊपर हम डेमोक्रेसी को क्या कर सकते हैं? एग्जामिन कर सकते हैं कि क्या डेमोक्रेसी सही है, जो उसके आउटकम्स आ रहे हैं पॉजिटिव आ रहे हैं या नेगेटिव आ रहे हैं। अगर पहला साइड देखें तो वो है रेगुलर एंड फ्री इलेक्शंस। आपने क्लास 9th के चैप्टर 1 में देखा होगा फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो वहां आपको बताया होगा रेगुलर एंड फ्री इलेक्शंस का, कि कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री है वहां पर क्या आपको मिलेगा? फ्री एंड फेयर इलेक्शन और रेगुलर इलेक्शन। बट हमारे यहां पर ऐसी कुछ डेमोक्रेसीज हैं
जिसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं भी होते। तो उससे क्या डेमोक्रेसी के जो नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिलते हैं, तो हाँ, वहां पर हमें डेमोक्रेसी के कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स भी हैं। यानी कि प्रिंसिपल्स में तो ये है कि रेगुलर एंड फ्री इलेक्शंस, बट जो रियलिटी है वो कुछ और है, यानी कि वहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे। बट इस पॉइंट पे भी हम नहीं कह सकते कि जो डेमोक्रेसी के ओवरऑल रिजल्ट है वो दूसरे फॉर्म से क्या है, नेगेटिव है। दूसरी साइड, राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब कि जो भी गवर्नमेंट वर्क कर रही है उसकी इंफॉर्मेशन अपने सिटीजन्स तक प्रोवाइड करना। यहां भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कई गवर्नमेंट्स क्या करने का ट्राई करती है, अपनी सिटीजन्स को बहुत कम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। बट अगर ओवरऑल देखें तो मोनार्की मिलिट्री रूल से ये जो इंफॉर्मेशन को शेयर करती है वो ज्यादा है। तो इस पॉइंट पे भी हम कह सकते हैं जो डेमोक्रेसी है वो क्या है, हमारे लिए बेटर ऑप्शन है। उसके बाद अगर हम करप्शन पे बात करें, हमारा एक सबसे सोसाइटी का सबसे बड़ा इविल, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं आज के टाइम में वो है करप्शन। क्या डेमोक्रेटिक कंट्रीज में करप्शन नहीं है? तो ये तो हमें हर जगह मिलेगा, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी इसकी साक्षी है। उसमें भी ये क्या है, बहुत ज्यादा स्केल पर, बहुत लार्ज स्केल पर हमें क्या मिलता है, देखने को मिलता है। क्या इसके बेस पर हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने करप्शन को नहीं रोक सकी, तो इससे इसके जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाएगी? तो नहीं, यहां पर करप्शन जरूर है, बट अगर इसको कंपेयर किया जाए दूसरे फॉर्म्स के साथ, मोनार्की के साथ या मिलिट्री रूल के साथ, तो वहां से इसका जो करप्शन का पोर्शन है वो क्या है, बहुत ज्यादा कम है। जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, फिर से हमारा जो झुकाव है वो डेमोक्रेसी की तरफ चला जाता है। उसके बाद बच्चे हमारे यहां पर कुछ हमें फिगर्स प्रोवाइड किए गए हैं, टेबल प्रोवाइड की गई है जो ये बताती है कि जो साउथ एशिया की कंट्रीज है वहां पर लोग प्रेफर करते हैं अदर फॉर्म्स के ऊपर डेमोक्रेसी को। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें क्या मिलता है, वहां पर ज्यादा बेटर एरिया प्रोवाइड होता है, एक ऐसा स्पेस मिलता है जिसमें हम अपने राइट्स को एंजॉय कर सकते हैं, अपनी डेवलपमेंट वर्क्स को क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो यहां पर बांग्लादेश का है, जो पर्सन वहां पर डेमोक्रेसी को मानते हैं कि डेमोक्रेसी होना चाहिए, वो 69% है, और 6% ही ऐसे लोग हैं जो वहां पर डेमोक्रेसी को नहीं लाना चाहते। इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में 70% लोग ऐसे हैं जो कि डेमोक्रेसी को क्या करते हैं, मानते हैं, और 21% ऐसे हैं जिनको मैटर ही नहीं करता कि भाई अगर डेमोक्रेसी है हम तो तब भी चलेंगे, और नहीं है तब भी चलेंगे। यानी कि वो कहते हैं हमें कोई लेना देना नहीं है इस काम से, जो है सो है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बट 9% लोग क्या चाहते हैं कि यहां पर क्या हो, डिक्टेटरशिप हो। नेपाल की बात करें तो यहां पर 62% लोग डेमोक्रेसी की सपोर्ट में आते हैं। पाकिस्तान में ओनली 37% लोग डेमोक्रेसी को चाहते हैं, और 50% के आसपास लोगों को कोई मैटर नहीं है कि वहां पर किस तरीके की गवर्नमेंट काम कर रही है। उसके साथ साथ श्रीलंका की बात करें तो डेमोक्रेसी की सपोर्ट में इसका जो परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा है साउथ जो एशिया की कंट्रीज हैं, 71%। यहां पर सपोर्ट करते हैं कि लोगों को क्या लगता है कि डेमोक्रेसी को क्या किया जाए, इस्टेब्लिश किया जाए, जिससे कि हमें पता लगता है कि लोग डिक्टेटरशिप को तो चाहते हैं, मोनार्की को और मिलिट्री रूल को सपोर्ट कर रहे हैं, बट अगर ज्यादा पोर्शन हम देखें, ज्यादा झुकाव देखें तो लोगों का किसकी तरफ है, हाँ, यहां डेमोक्रेसी की तरफ है। और यही क्या बनाती है, डेमोक्रेसी को अदर फॉर्म से बेटर बनाने का ट्राई करती है। तो हमने एक चीज तो देख ली कि अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है डेमोक्रेसी। उसमें कुछ वीकनेसेस भी हैं, बट उस वीकनेस के बेस पर हम ये नहीं कह सकते कि जो अदर रूल्स हैं, अदर फॉर्म्स हैं गवर्नमेंट की, वो अच्छी है। जो भी रेशो है वो डेमोक्रेसी का इसमें बहुत ज्यादा अच्छा है अदर फॉर्म्स के। इसीलिए हम पहले पॉइंट पे एग्जामिन किया जिसमें वो हमारे लिए क्या है, डेमोक्रेसी के लिए एक पॉजिटिव वे प्रोवाइड करता है। यानी कि कौन सी गवर्नमेंट, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो ये हमारा क्या था, फर्स्ट
पॉइंट था जिसमें हमने अपनी डेमोक्रेसी को एग्जामिन किया। नेक्स्ट पार्ट में हम अपने डेमोक्रेसी को अगर जो पॉइंट्स हैं उस पर एग्जामिन करेंगे कि क्या डेमोक्रेसी के आने से इकोनॉमिक ग्रोथ में, इकोनॉमिक रेट में हमारे इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, या अदर फॉर्म से उसको किस तरीके से देखा जा सकता है। पॉवर्टी को हम देख सकते हैं, हम अपने सिटीजन्स के राइट्स को देखेंगे कि क्या डेमोक्रेसी ने अपना इफेक्ट वहां भी दिखाया है, क्या हमें ज्यादा राइट्स मोनार्की में मिल रहे हैं या हमें डिक्टेटरशिप में मिल रहे हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट में टॉपिक्स, हम इसको कवर करेंगे और देखेंगे कि जो हमने डेमोक्रेसी के कंसेप्ट्स को देखा है क्या वो रियलिटी में भी उतने ही अच्छे से काम कर रहे हैं जितना हम उसको बुक्स में या अदर फॉर्म में पढ़ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं जो कि मैं आपको करवा रहा हूं वो आपके समझ आया होगा, आपने डेमोक्रेसी को समझा होगा। धन्यवाद।